बेटी के शादी के लिए पैसा बहुत कोट से खाना भर पेट नहीं खाते थे। बेटी के शादी के लिए हम पैसा रखे। अभी जवान बेटी करेजा पर धैले आती, हमारा बेटी के शादी ला पैसा नहीं है तो हम क्या करेंगे? कथी से शादी करेंगे? मर्द है तो पियक्कर, हम कहाँ से लाएंगे? 10 रुपया तो जमा करके हम शादी ला पैसा रख लिया, अभी पैसे नहीं है, हम कहाँ से शादी करेंगे? हम सब भीख मांगे अपन पैसा रख के। 100 रुपया भी खर्चा हुआ है, देगा हमको 100 रुपया? लोग बनाता ना तो गोल के चप्पल घींच के उसको मारते सबे आदमी। कितना दुख से हम सब पेट मुंह काट के पैसा रखे हैं वहाँ पर बा कि हम बेटा बेटी का शादी करेंगे तो निकालेंगे। ऐसे हमको पैसा नहीं दे रहा है। बेटी से का शादी किया खेत जम बन्नत धोके, कब देगा पैसा? सहारा इंडिया की शुरुआत हुई थी बेसहारों को सहारा देने के लिए, लेकिन सहारा इंडिया तो सभी को बेसहारा बना दी। सबसे पहले तस्वीर देखिए कि समाहरणालय परिसर का तस्वीर है, मुजफ्फरपुर का समाहरणालय परिसर है। और सहारा इंडिया का शुरुआत आप ये कह लें कि सहारा देने के लिए हुआ था। और ये जमा करता है और यहाँ पे एजेंट है, सभी एजेंट है। 10 रुपया 20 रुपया करके जमा उस समय किया करते थे, 50-50 रुपया करके। और आज इन सभी का पैसा लेकर सहारा इंडिया जो है वो बैठ गई है। सहारा इंडिया इन सभी का पैसा कब देंगी? इन सभी को आस है कि हमारा पैसा सहारा इंडिया कब वापस करेगी, उसको लेकर आज से देखिए कि यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन आज से शुरू हो चुका है। मुजफ्फरपुर का समाहरणालय परिसर है। जी बताइए। हमारा जैसे वो दलाल के चक्कर में 4 लाख रुपया हमको सहारा इंडिया में जमा हो गया, न इंटरेस्ट मिला न कुछ नहीं मिला। दौड़ते दौड़ते परेशान होकर यहाँ है 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया करके सहारा इंडिया में पैसा लंबे अवधि के लिए जमा होता था और उसके बाद पैसा रुक गया सभी का। उसके बाद फिर क्या हुआ कि इसमें एक नया लफड़ा आया कि आप लोग इसको 5 साल 10 साल के लिए फिक्स कर दीजिए, आपका पैसा फिर बढ़ जाएगा। इसके लालच में लोग पैसा को तो जमा कर दिए, लेकिन उनका समय अब पूर चुका है। समय पूरने के बाद उनका पैसा नहीं निकल रहा है, उनका ही नहीं किसी का ही पैसा नहीं मिल रहा है, तो सभी में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है। यहाँ पर देखिए कि महिलाएं हैं और यहाँ पे पुरुष है। जी हम लोग 10-10 रुपया कह के जमा करके बेटी के शादी के लिए पैसा बहुत कोट से खाना भर पेट नहीं खाते थे। बेटी के शादी के लिए हम पैसा रखे। अभी जवान बेटी करेजा पर धैले आती, हमारा बेटी के शादी ला पैसा नहीं है तो हम क्या करेंगे? कथी से शादी करेंगे? मर्द है तो पियक्कर, हम कहाँ से लाएंगे? 10 रुपया तो जमा करके हम शादी ला पैसा रख लिया, अभी पैसे नहीं है, हम कहाँ से शादी करेंगे? 1 रुपया नहीं हुआ। बेटी सियान बेटी हम करेज पर रखे हैं, हम कहाँ से शादी करेंगे? 1 रुपया नहीं है। हम लोग के पैसा के नहीं तो दिवाइए, हमसे बेटी के शादी करेंगे के नहीं तो सहारा में सहारा हो तो 10-20 गो रुपया कह के जमा करम तो सहारा ना भेलक। हमरो सबके तो चाहिए हो रहा है। अर्जेंटे बैठ गेला गेली अर्जेंट के दूरा पर तो हमरा सबके मार के झाड़ लेलक, बेलगावे लगलक। सुना ली बोलू ना है बुढ़िया जगरा आप कितना दिन के आपका भी बताइए। 20 साल हो गया, 20 साल हो गया बेटी है लड़की। पैसा जमा यानी कि पूरने के बाद फिर फिक्स कर दिया फिर ना? हाँ, अब नहीं छूटा है। अब लड़की शादी करने है, जवान लड़की है। अब जाते हैं तो वहाँ तब बोलते हैं अब मार लोग अब इतना फिफैया में है कि नहीं दिए हैं पैसा लोग। बिल्कुल, तो देखिए समय भी पूरा था। जैसे आपको हमने पहले बताया कि पैसा जमा करता का समय पूर चुका था, लेकिन एजेंट भी मजबूर है। एजेंट का कहना है कि आप लोग जमा करिए, कि उनको भी पैसा नहीं मिल रहा था, तो आप जमा करिए, आपको 5 साल के बाद ये पैसा बढ़ जाएगा, बढ़ कर मिलेगा। लोग लालच में आकर फिर से जमा कर दिए और फिर से जमा। नतीजा ये हुआ कि उनका पैसा निकल नहीं रहा है। लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पर देखिए एक लाइन से चारों तरफ की तस्वीर दिखाएंगे। यहाँ पर महिलाएं पुरुष सभी है, पूरे मुजफ्फरपुर ज़िले के जितने प्रखंड हैं उन सभी प्रखंड के यहाँ पर महिलाएं हैं, पुरुष है। बहुत लोग आए हैं, बहुत लोग नहीं आए हैं, बहुत लोग परेशान हैं। और ये वो पूरी तरह से तस्वीर है। इस तरफ अगर आएंगे तो कुछ पुरुष वर्ग के लोग से बात करेंगे और इस तरफ आने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर तस्वीर देखिए कि सहारा इंडिया को लेकर पैसा उम्मीद है कि मिलेगा। हम लोग तो लड़ाई लड़ रहे हैं उम्मीद पर ही। और जब हमारा जनता का गाढ़ी कमाई की पैसा सहारा में जमा किए थे, जिस उम्मीद से, जिस आशा से, वो समय पर नहीं मिल रहा है, इसलिए हम लोग को आंदोलन करना पड़ रहा है। और जो सरकार है, केंद्र सरकार, केंद्र की मोदी सरकार, वो जिस दिन चाह लेगी
कि हमारे जनता का पैसा सहारा में जमा है, जो मेहनत की कमाई का पैसा है। जिस दिन सरकार से भी यह जनता के दर्द को समझ जाएगी, उस दिन हमारा भुगतान हो जाएगा। ये सारा जो है, जो देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है, देश का आर्थिक तंगाली बढ़ रही है, और उसमें सहारा और केंद्र सरकार की मिली भगत के कारण ये समस्या उत्पन्न हुई है। और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग के आंदोलन के बल पर हम लोगों का भुगतान हो, इसलिए हम लोग आंदोलन में हैं। भुगतान की मांग कर रहे हैं। और एक बार चाहेंगे, एक बार फिर से तस्वीर को दिखाइए। ये पूरी तरह से महिलाएं हैं, देखिए कि कितना बेबस और लाचार। सहारा इंडिया सभी को सहारा देने के लिए खुली थी बैंक, लेकिन सभी को बेसहारा कर दी। बहुत लोग जो है बचत खाता, अब शादी विवाह के लिए, बहुत लोग घर के लिए, बहुत लोग बहुत तरह के बात के लिए यहाँ पर सहारा इंडिया में पैसा जमा किए थे 10-20 रुपया करके। और देखिए काफी ज्यादा आक्रोश में पर चढ़ के चलैया कर मौगी बेटी हम सब भीख मांगे अपन पैसा रख के। 100 रुपया भी खर्चा हुआ है, देगा हमको 100 रुपया। लोग में रहता ना तो गोर के चप्पल घींच के उसको मारते सबे आदमी। कितना दुख से हम सब पेट मुंह काट के पैसा रखे हैं वहाँ पर बा कि हम बेटा बेटी का शादी करेंगे तो निकालेंगे। ऐसे हमको पैसा नहीं दे रहा है। बेटी से का शादी किया, खेत जम बन्नक धोके, कब देगा पैसा? उसका जाओ मालिक है, उसका बचाहा में घर है, बचाहा में सब आदमी चले उसका धन संपत्ति पर। कौन एजेंट है? एजेंट नहीं है, मालिक है उसका, वो जेहल में हैगा। उसका घर बोचा में है? कहाँ पर घर है? हम लोग तो सुनते हैं लेकिन देखे ले तोरे है, देखे हुए नहीं। देखिए सहारा इंडिया। और यहाँ पर देखिए कि मुजफ्फरपुर शहर से सटे हुए जो इलाका है, वहाँ की महिलाएं हैं। इस तरफ के तस्वीर देखेंगे और आवे में घर हम जाइत रहल तब की तो मन में तो हम मैंने आईली है 100 रुपया। गरीब लोग हैं, और गरीब लोग को कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि 100 रुपया 200 रुपया बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है 100 रुपया 200 रुपया जमा करने में। लेकिन यहाँ पर समझना होगा, सहारा इंडिया के जो लोग हैं उनको समझना होगा। और यहाँ पर अगर हम लोग आएंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे, तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर चाहेंगे कि बात करने की कोशिश करेंगे सूरज जी से। सूरज जी जो भाकपा माले को पूरी तरह से यहाँ पर मुजफ्फरपुर में देखते हैं, करता धरता है सूरज जी। और सूरज जी से बात करेंगे कि पिछले बार भी सूरज जी यहाँ पर धरना दिए थे। सूरज जी पिछले बार भी यहाँ पर आप धरना प्रदर्शन में आए थे, आज दूसरी बार है, क्या लग रहा है? बार बार जो धरना दिया जा रहा है, इस धरना के माध्यम से जो बार बार जो बातें जा रही हैं करके, वो यही बात तो पूरे देश के लोगों को समझ में बात आ रही है कि एक आदमी सुब्रत राय इतना बड़ा आदमी है जो देश के किसी भी संस्थाओं का बात नहीं मानता, वो देश के किसी डीएम को कुछ नहीं समझता, वो देश के सुप्रीम कोर्ट के जज को कुछ नहीं समझता, उसके लिए देश की कोई संसद, कोई विधानसभा की कोई ताकत नहीं है। एक आदमी पूरे देश को गुमराह किए हुए है। और ये सिर्फ कुछ हजार लोगों का मामला नहीं है, ये पूरे देश के अंदर में 12 करोड़ जमाकर्ताओं का मसला है। और 12 करोड़ लोगों का जो अपराधी है, उस अपराधी को सुप्रीम कोर्ट पेरोल पर रिहा करती है, पेरोल पे वो बाहर निकला हुआ है। इसलिए ये आंदोलन चलेगा, संघर्ष है, लड़ाई है, लंबी लड़ाई है। और लड़ाई सिर्फ ये सहारा तक सीमित नहीं है, ये लड़ाई इसलिए भी लड़ी जा रही है, जान रही कि कल के दिन जब हम बैंकों में पैसा जमा कर रहे हैं, पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा कर रहे हैं, तो आज एक प्राइवेट आदमी पैसा जब लेकर भाग गया और सरकार पैसा नहीं दिलवा रही है, तो कल अगर बैंक दिवालिया अगर होगा तो फिर लोग किससे पैसा मांगेंगे? बैंकों के पासबुक पर देखिए कि पैसा जो है पेमेंट का कोई बात नहीं लिखी हुई रहती है। हम बैंक में खाता खुलवाते हैं, स्टेट बैंक का पासबुक होगा सारे लोगों के पास, उसमें कहीं भी एक लाइन कहीं लिखा हुआ नहीं होता है कि ये पैसा जितना आप जमा कर रहे हैं इतना पैसा सरकार आपको रिटर्न देगी, ये लिखी हुई बात नहीं रहती है। तो ये आर्थिक अपराध है, और आर्थिक अपराध देश के अंदर में सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर तो 1000-2000 रुपये के लिए जो है लोगों की हत्याएं हो जा रही हैं, और गरीबों का हजारों लाखों रुपया जो है सहारा इंडिया लेकर फरार हो गया। वो सहारा इंडिया पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, उसका बेटा, उसकी पत्नी, वो सब बैठकर इंग्लैंड में जो है रंगरलियां मनाएंगे, वो सब वहाँ पर अयाशी करेंगे, और गरीब यहाँ पर अपने पैसे के लिए तरसेगा। ये नहीं चलेगा।
सरकार चुप्पी साधी हुई, सरकार क्यों नहीं कुछ बोल रही? क्या देखिए, सरकारों को तो मोटा पैसा मिलता है, सरकार को चुनाव लड़ना है और सरकार को पैसा मिलना है। और सहारा इंडिया के पास जो पैसा है उसके बाप का कमाया हुआ तो पैसा है नहीं, क्योंकि सहारा इंडिया की देखिएगा यात्रा जब शुरू किया था तो एक पुराना स्कूटर था और 4 कुर्सी था। सहारा इंडिया के बाप ने यही छोड़कर गया था सुब्रत राय के लिए, और सुब्रत राय को गरीबों ने एक पैसा देकर सुब्रत राय को उतना समझिए कि बड़ा आदमी बना दिया। और आज सुब्रत राय उन्हीं गरीबों का पैसा भुगतान नहीं कर रहा, उसका ये नहीं कर रहा। तो सरकारों को चुनाव लड़ना है, उनको चुनाव में पैसा चाहिए। सुब्रत राय इन तमाम लोगों को पैसा देता है। सुप्रीम कोर्ट को देखिए ना, जिस सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया कि सहारा को 25,000 करोड़ रुपये जमा करना है, आज तक सहारा के सुप्रीमो ने 25,000 करोड़ रुपए जमा नहीं किए। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, उसी सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत राय को पैरोल पे बाहर रखा है। आज तक देश के न्याय तंत्र के इतिहास में ऐसा कभी नहीं देखा गया। 8 साल कहीं कोई पैरोल पे रिहा होता है, 8 साल से वो पैरोल पे बाहर है। क्या कारण है कि सुब्रत राय को आप बाहर रखे हुए हैं? ये उसको, वो बेचारा इंग्लैंड का नागरिक बन गया हुआ है, जान डाइए, उसका तो पासपोर्ट जब्त है, नहीं तो किसी दिन वो अपने पत्नी के साथ जाकर इंग्लैंड में बैठ जाता, ये सारा का सारा पैसा जो है ना लोगों का खत्म हो जाता। इसलिए लड़ाई है, जनता चीज़ों को समझ रही है, जनता उतर रही है सड़कों पर, और जनता ही सारे चीज़ों का समाधान करती है, जनता कुछ रास्ता निकालेगी। सहारा इंडिया लोगों को, गरीबों को सहारा देने के लिए खुली थी, लेकिन अब सभी को बेसहारा कर गई। जो गरीब है, जो 10 रुपया 20 रुपया करके जमा करते थे, 50 रुपया करके जमा करते थे, उनका पैसा मतलब लुटिया डूब चुका है। वो लोग अब कैसे करेंगे? 10,000 20,000 रुपया गरीब के लिए बहुत बड़ा रकम होता है। देखिए, सहारा बेसहारा कर दिया लोगों को, इसलिए तो हमारी पार्टी भाकपा माले लगातार इस आंदोलन को चला रही है। हम लगातार इस आंदोलन को जो चला रहे हैं, कई बार यहाँ पर हम लोगों ने धरना दिया, हम लोग बिहार विधानसभा का मार्च किए हैं ये, और जान रहे हैं कि इस कार्यक्रम की तैयारी के लिए लगातार पूरे शहर से लेकर गाँव तक के इलाके में लगातार नुक्कड़ सभा चला है और हजारों पर्चे बांटे गए। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि गरीबों का एक एक पैसा गरीबों को मिले। लेकिन इस लड़ाई को सरकार भी इस बात को जानती है, सरकार इस बात को समझती है कि जब तक इस लड़ाई में आम लोग नहीं जुटेंगे, जिनका पैसा है वो जब तक सामने नहीं आएंगे खुल करके, तब तक इस लड़ाई को सरकार बहुत गंभीरता से नहीं ले रही है। तो ये तस्वीर है, यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन आज से समाहरणालय परिसर में शुरू हो चुका है। हमें फिर भी लगता है कि इन लोगों को फिर से आश्वासन मिलेगा कि आप धरना को ख़त्म कर दीजिए, और धरना को ख़त्म करके ये लोग यहाँ से चल जाएंगे। लेकिन इनका पैसा कब मिलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि गारंटी यहाँ के जो अधिकारी है वो भी नहीं देंगे, यहाँ के बिहार सरकार है वो भी नहीं देंगे। ये धरना चल रहा है अनिश्चितकालीन, लेकिन ये देखिएगा कि बहुत जल्द इसकी समापन हो जाएगी और ये समाप्त हो जाएगा। और फिर से गरीब जो है वो जो आस लगा के आए आज धरना प्रदर्शन में, उनका आस ही रह जाएगा। देखना होगा कि सहारा इंडिया कब तक इन सभी का पैसा वापस करती है। तब तक के लिए बने रहिए बिहार लाइव नाउ न्यूज़ के साथ। मैं अभिषेक रंजन आपसे लेता हूँ विदा। नमस्कार।